तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है अभिषेक पांडे। और सो रहे हो क्या? अगर सो रहे हो ना भाई, उठो और जागो और देखो कि क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन हुआ है दुनिया में। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जो भी बताया था लास्ट वाले वीडियो में, सब भूल गए मुझे लगता है। तो फिर से रिकैप करा देते हैं, क्या बताया है और क्या ज़रूरी है नॉन आईटी से आईटी बैकग्राउंड में आईटी कंपनी में जाने के लिए, जॉब लेने के लिए, ठीक है? बिना पैसा खर्चा किए हुए, बिल्कुल फ्री में। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि बिज़नेस एनालिस्ट एंड प्रोडक्ट ओनर में एक इसको आप सबसे पहले बता दूं क्या है एलिजिबिलिटी। एक एमबीए और एक इंजीनियरिंग लोग ही जा सकते हैं, लेकिन आप भी जा सकते हो अगर आप कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड के हो तो बस ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ठीक है। तो बिजनेस एनालिस्ट और प्रोडक्ट ओनर में सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या बताया, रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और फंक्शनल स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, जो कि एक डिस्कवरी फेज के अंदर आता है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आप लोग इसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बोल सकते हो। ठीक है। आगे ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसी चीज में ना दो तीन चीज और होता है जो एनालिसिस है। एनालिसिस एपीआई एंड पॉइंट। अगर हम किसी भी सिस्टम में काम करते हैं तो अगर उसका कुछ ना एपीआई होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, वो एपीआई क्या करता है, हम लोग सामने जो भी फंक्शन देख रहे हैं उसके बैकएंड में वो एक दूसरे सिस्टम से कैसे बात करता है, वो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। वो एक दूसरे सिस्टम से इंटरेक्ट करता है और आपको जो आप पूछते हो वो आपको ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे मान लो गूगल से हमने पूछा कि विच इज द बेस्ट प्लेस इन इंडिया टू गो अराउंड। ठीक है, हमको घूमने के लिए इंडिया में सबसे बेस्ट प्लेस बताइए। ठीक है, आपने उसमें कीवर्ड डाल दिया कि हिल स्टेशन होना चाहिए। तो वो क्या करेगा ना, गूगल अपना डेटाबेस में सर्च मारेगा ये चीज कि कौन सा हिल स्टेशन है जहाँ पे घूमने के लिए बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस। डेटा सर्विस इसको अपना सर्च करके अपने डेटाबेस से ये आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन उसके पीछे जो जो डेटा सर्विस से पूछा वो इंटरेक्शन हो गया, वो एपीआई के थ्रू इंटरेक्शन होता है। तो ये चीज को समझना जरूरी है, तो आप लोग इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कवरी फेज में क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं फ्लो का। प्रोसेस फ्लो हो गया और टेक्निकल डायग्राम हो गया। प्रोसेस फ्लो का मतलब ये होता है कि कैसे सिस्टम कहाँ कहाँ पे जाएगा और कैसे कैसे सिस्टम किस चीज से बात करेगा ना, वो इसमें आ जाता है। लेट्स से कि मान लेते हैं कि हम एज ए यूजर एंड यूजर सिस्टम पे जाएंगे, वहां पे क्लिक किया, वो क्लिक करने के बाद वो क्या क्या करेगा, वो वहां पे होने के बाद वो क्या करेगा, वहां पे सबमिट करने के बाद वो क्या करेगा। तो उसके लिए एक फ्लो बनाते हैं जो कि उसी के हिसाब से सिस्टम डिजाइन होता है और हम लोग फिर लिखते हैं उसको। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कॉमन है प्रोडक्ट ओनर में, प्रोजेक्ट मैनेजर में, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर, ये सबके लिए एप्लीकेबल है और ये सबको ही समझना बहुत जरूरी है। ये आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा, तो ये चीजों को याद रखना है। ठीक है। तो इस तरीके से ये तो तीन चार चीजें जो है आपका एपीआई एंड पॉइंट एनालिसिस में फिर से आपको बता दूं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, फंक्शनल स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, और आपका एपीआई एंड पॉइंट एनालिसिस, प्रोसेस फ्लो, टेक्निकल डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम भी आप उसको बोल सकते हो, जो कि थोड़ा ज्यादा टेक्निकल होता है, जिसमें एपीआई भी सारा उस डायग्राम में डालते हैं। वो जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस का मतलब ही आप समझो, यहाँ से वहां गया, वहां से वहां गया, वहां से गया, कैसे कैसे सिस्टम एक दूसरे से बात किया, वो सीक्वेंस डायग्राम में आ जाएगा। तो ये चार पांच चीजें है ना, ये डिस्कवरी फेज के एनालिसिस में पूरा का पूरा कवर हो जाता है और ये सारे रोल के लिए कवर है। आप समझो कि लोग जो इसको कर लिए ना, उसी को बोलते हैं कि भाई आप टेक्निकल रोल कैसे निभा लिए, आपको टेक्निकल रोल कैसे आ गया। सिंपल सा चीज है, ये पढ़ने का चीज है, ये थ्योरी है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी कैसे लेना। प्रोजेक्ट भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट एज ए एग्जाम्पल आप कैसे ले सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं कह रहा हूँ सोना नहीं है, अभी सोने का टाइम नहीं है। ठीक है, अभी ये 5 4 5 महीने 6 महीने अगर मेहनत कर लोगे ना, तो बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी में बहुत ही अच्छा अपना करियर सेटल हो जाएगा भाई। और सेटल करना है तो फिलहाल ये पढ़ो, अब आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, आगे का बताएंगे कैसे क्या करना है और आगे का प्लान और स्ट्रेटेजी पे लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।